जय मसीह सभी को। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। आज हम फिर आए हैं आप लोगों के सामने दुआ, प्रार्थना और विनती के साथ। जी हाँ भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का कि आप हमारे सभी कंटेंट, सभी सब्जेक्ट, सभी विषयों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं और उस पर अमल भी कर रहे हैं। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का। आज हम जो सब्जेक्ट लेकर हाजिर हुए हैं, आज का विषय इस प्रकार से है। हम देखेंगे पवित्र पाक बाइबल के द्वारा ऐसे शक्तिशाली वचन जिसके द्वारा हर एक विश्वासी का जीवन सिद्ध और साकार हो जाता है, जिनके द्वारा हर एक विश्वासी के जीवन में, हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह की आशीष और ब्लेसिंग्स प्रकट होती है। अपने जीवन को सिद्ध करने के लिए, बुलंद करने के लिए और प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ, आशीष और ब्लेसिंग्स प्राप्त करने के लिए आपको इन वचनों को जरूर सुनना चाहिए और इन पर अमल करना चाहिए। तो भाई बहनों, हर एक विश्वासी जन को, हर एक भाई बहन को इस वचन को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही जरूरी है। तो आइए भाई बहनों, हम देखेंगे पवित्र पाक बाइबल के द्वारा इन शक्तिशाली वचनों को जिनके द्वारा हमारे जीवन में बड़ी आशीष और बड़ी ब्लेसिंग्स उतरती है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। तो जी हाँ भाई बहनों, आज हम देखेंगे हमारे जीवन में बदलाव इन वचनों के द्वारा कैसे आता है। जब हम विश्वास के साथ चलते हैं, स्थिरता के साथ रहते हैं, तो हमारा प्रभु हमारे जीवन में कार्य करता है। हमें विश्वास रखना है और इन वचनों को अपने जीवन में अमल करना है। तो जी हाँ भाई बहनों, हम देखेंगे ये पाक पवित्र शक्तिशाली वचनों को। आप सभी को इन वचनों के बारे में पता होना चाहिए। इन वचनों के द्वारा आपके जीवन में हर एक कार्य संभव होगा। तो जी हाँ भाई बहनों, हम देखेंगे इन शक्तिशाली वचनों को। हम देखेंगे भजन संहिता 23:1 में परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, यहाँ प्रभु यीशु का वचन हमसे कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है। यहोवा हमारा चरवाहा है, हमें चलाता है। चरवाहा मतलब जो अपने पशु पक्षी को संभालने वाला, उसे चरवाहा कहते हैं। उसी तरह से यीशु मसीह हमें संभालने वाला है, हमें सब कुछ देने वाला है। खाना पीना, दाना पानी, सब कुछ प्रभु यीशु हमारे जीवन में करने वाला है। तो वो हमारा चरवाहा है। उसी तरह से हमारा परमेश्वर हमारा ध्यान रखता है, हमारी कमी घटी को दूर करता है। हमारा परमेश्वर, उसे पता है कि हमें किस चीज की जरूरत है। जब हम उनसे दुआ करते, प्रार्थना करते हैं, तो हमें वो सब कुछ देता है। जब हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप देते हैं एक भेड़ की तरह, तो प्रभु हमारा ध्यान रखता है, हमें सब कुछ देता है, जिसकी हमें कोई घटी नहीं होती। जैसे यहाँ लिखा हुआ वचन में, मुझे कुछ घटी ना होगी। जब हम अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर देते हैं अपने प्रभु पर, अपने यीशु मसीह पे, तो हमें किसी चीज की कोई घटी नहीं होती है। इस वचन पे आपको विश्वास करना और अपने जीवन में अमल करना है। तो जी हाँ भाई बहनों, हम देखेंगे दूसरा शक्तिशाली वचन। तो हम देखेंगे भजन संहिता 23:2 में परमेश्वर का वचन कहता है, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का पवित्र पाक शक्तिशाली वचन हमें बता रहा है कि वह मुझे हरी भरी चराइयों में लेके जाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास लेकर जाता है। परमेश्वर यीशु मसीह, क्योंकि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का वचन बता रहा है, अगर हम परमेश्वर को एक भेड़ की नाई, एक भेड़ की तरह अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को समर्पित कर देते हैं, सुपुर्द कर देते हैं उनके चरणों में, तो प्रभु यीशु मसीह जो हमारा चरवाहा है, वो हर तरह से हमें महफूज रखता है, सुरक्षित रखता है, सलामत रखता है। ऐसे गडरियों की तरह नहीं जो भेड़ों को आकर देखते हैं तो भेड़ों को छोड़कर भागकर चले जाते हैं। नहीं भाई बहनों, हमारा जो गडरिया है, हमारा जो चरवाहा है, वो परमेश्वर यीशु मसीह है और हम उसकी भेड़ें हैं, जो हमें हरी भरी चराइयों में लेकर जाता है। हरी भरी चराइयां मतलब हमको हर तरह से परिपूर्ण करता है, हमारे पास में कोई कमी घटी नहीं होती है, हम हर चीज से परिपूर्ण रहते हैं। क्योंकि हरी भरी चराई में जब भेड़ चरती है तो हृष्ट पुष्ट होती है। उसी तरह से जब परमेश्वर हमारे साथ होता है और अपने जीवन को हम प्रभु यीशु मसीह को सुपुर्द कर देते हैं, तो हमारे जीवन को वो हरा भरा कर देता है, हमें हृष्ट पुष्ट बनाता है, हमारे परिवार को आशीष और ब्लेसिंग से भर देता है। जैसा वचन बता रहा है, सुखदाई जल के झरने के पास लेकर चलता है।
तो भाई बहनों, ऐसी जगह हमें देता है, ऐसा माहौल और ऐसा एटमॉस्फेयर हमें प्रदान करता है कि जहां पर हम खुशी खुशी अपने जीवन को बसर करते हैं और आनंद से और सुखमय जीवन हम बिताते हैं प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और आशीष तरह। इस तरह से परमेश्वर का पाक वचन हमको हिदायत देता है और हमें ब्लेस करता है। जब हम इस वचन पर विश्वास करते हैं और इसकी तरह से हम चलते हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ दुआ और प्रार्थना में अपने जीवन को सुपुर्द करते हैं अपने पिता परमेश्वर यीशु मसीह के चरणों में। तो आइए भाई बहनों, बढ़ते हैं तीसरे शक्तिशाली वचन की तरफ। तो जी हाँ भाई बहनों, हम देखेंगे नीति वचन 3:5 में परमेश्वर का वचन कहता है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि तू अपने समझ का सहारा ना लेना। अगर हम अपने समझ से चलते हैं, हम अपनी मर्जी चलाते हैं, तो हम कभी ना कभी गलत हो जाते हैं। जब हम अपने मन से चलते हैं, अपनी इच्छा से काम करते हैं, तो हमारा कोई ना कोई गलती जरूर निकलता है, क्योंकि हम पूरी तरह से परिपक्व नहीं है। हमारी समझ जब खत्म हो जाती है, वहां से प्रभु यीशु मसीह का काम शुरू होता है। हम बहुत सारे ऐसी जगह है जहां हम अपनी समझ का काम करते हैं और वो काम हमारा पूरा नहीं हो पाता है, और अगर वो काम हो भी जाता है तो 1-2 दिन के लिए होता है और फिर बहुत बुरी तरह से हम फंस जाते हैं। वहां से निकलने के लिए फिर हम दुआ प्रार्थना करना शुरू करते हैं। तो प्रभु कह रहा है हमसे वचन में कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। हमें अपने समझ का सहारा नहीं लेना है, हमें वचन पे चलना है। जब भी हमें कोई काम करनी है, कुछ भी करनी है, अपने प्रभु यीशु से दुआ प्रार्थना करनी है कि प्रभु, मैं तेरे हाथों में हर एक कार्य को सौंपता हूं। तू जो चाहेगा वो ही मेरे जीवन में तेरी इच्छा पूरी होगी। तू सब कुछ मेरे लिए अच्छा करके देगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं कौन सा कार्य अच्छा कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं, लेकिन तुझे मेरे जीवन के बारे में सब कुछ पता है। प्रभु यीशु आपको जानता है, आपके हृदय के, आपके मन की बातों को जानता है, क्योंकि भाई बहनों, ये पूरी सृष्टि परमेश्वर ने बनाया है। परमेश्वर को पता है कहाँ क्या है, कहाँ क्या नहीं है, क्योंकि एक एक चीज परमेश्वर के द्वारा रची गई है। उसी तरह से परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप में बनाया है। तो परमेश्वर को पता है, यीशु मसीह को पता है कि इंसान के अंदर, उसके मनों में कौन सी बातें चल रही है, इंसान क्या करना चाहता है, ये परमेश्वर को पता है। क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में होने वाले हर एक कार्य को, हर एक चीजों को जानता है, आपके हर एक मन की बातों को जानता है कि आप गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। परमेश्वर को पता है सब कुछ, लेकिन आपको नहीं मालूम। इसीलिए परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा कहा आपसे कि अपनी समझ का सहारा ना लेना। और यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। अपने पूरे हृदय से, अपने पूरे विश्वास के साथ प्रभु यीशु पर विश्वास करना है। आपके हर एक कार्य को सिद्ध करने वाला और संपूर्ण करने वाला प्रभु यीशु है। इसीलिए अपना पूरा भरोसा यीशु मसीह पर रखना है। तो जी हाँ भाई बहनों, हम बढ़ते हैं चौथे शक्तिशाली वचन की तरफ। तो जी हाँ भाई बहनों, हम देखेंगे नीति वचन 3:6 में परमेश्वर का वचन कहता है, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, यहाँ पवित्र पाक वचन हमें बता रहा है, हमें हिदायत दे रहा है, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। प्रभु यीशु मसीह, आप जब भी कोई कार्य करें, उस कार्य को करने से पहले आपने दुआ करनी है, प्रार्थना करनी है। इस वचन के द्वारा आपने दुआ करनी है, प्रार्थना करनी है, स्मरण करना, याद करना अपने मन में कि प्रभु, मैं इस कार्य के लिए जा रहा हूं, प्रभु मैं ये कार्य करना चाहता हूं, प्रभु तू मुझे विजन दे, प्रभु तू मुझे प्रकाश दे। मैं अपने घुटनों को तेरे सामने झुकाता हूं और मैं दुआ, प्रार्थना, इबादत करता हूं। तू मुझे इस कार्य में मुझको प्रकाश दे कि मेरे लिए क्या बेहतर और क्या सही है। जब आप इस तरह से दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर यीशु मसीह आपके लिए सीधा मार्ग निकालता है। इसीलिए कहा है कि अपनी बुद्धि का सहारा ना लेना। जब आप अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं तो आप गिर सकते हैं बहुत बड़े गड्ढे में और आप पूरी जिंदगी पछता सकते हैं। क्योंकि शॉर्टकट लेने वालों के लिए 2 मिनट की खुशी तो हासिल होती है, लेकिन उम्र भर का रोना हो जाता है। इस तरह होता है हमारा दिमाग और हमारी सोच। परमेश्वर ने हमको बनाया है तो हमें परमेश्वर से ही पूछना है, क्योंकि हमारा गुरु, हमारा टीचर, हमारा पिता, हमारा अब्बा
सब कुछ पिता परमेश्वर यीशु मसीह है, वो सबसे बेहतर जानता है। वही हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा जब हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। तो आइए भाई बहनों, बढ़ते हैं 5वें शक्तिशाली वचन की तरफ। तो जी हाँ भाई बहनों, हम देखेंगे 5वां शक्तिशाली वचन यूहन्ना 3:16 में। परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, यहाँ पवित्र पाक शक्तिशाली वचन हमें बता रहा है कि पिता परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया इस संसार के लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए। पिता परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दिया है, यीशु मसीह को दिया है, ताकि हमारे गुनाह माफ हो सके। उनके लहू से, प्रभु यीशु मसीह के लहू से हमें धोया गया है, ताकि हमारे गुनाह, हमारे पाप माफ हो सके। इसलिए परमेश्वर ने एक लौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, क्योंकि पिता परमेश्वर इस सृष्टि से प्यार करते हैं, एक एक जन से प्यार करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, हमसे, सबसे प्यार करते हैं, क्योंकि इन्होंने हमको अपने हाथों से रचा है, हमको बनाया है। इसलिए हर एक जन पिता का प्यारा है। आप सब लोग, हम सब लोग पिता परमेश्वर के बहुत प्यारे हैं। पिता परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी जहन्नुम की आग में जलाया जाए, क्योंकि पिता हमारे लिए परेशान होता है, हमारे लिए विचलित होता है, हमारे लिए दुखी होता है जब हम गलत कार्य करते हैं, गलत कामों में फंसते हैं। इसलिए हमारे पापों को, हमारे गुनाहों को माफ करने के लिए, ताकि हम जहन्नुम की आग में ना जलाया जाए, पिता परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में, इस सृष्टि में भेजा, जिसने हमारे सभी के पापों को अपने ऊपर ले लिया और हमें पाप मुक्त किया, ताकि हम आशीष और ब्लेसिंग्स के साथ स्वर्ग में प्रवेश करने पाए। तो भाई बहनों, आपके गुनाह आज भी माफ हो रहे हैं और हमेशा माफ होते रहेंगे। अगर आपसे कोई गलती, कोई गुनाह हुआ है, आइए अंगीकार कीजिए, प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठकर घुटनों पर आइए और रोकर आंसू के साथ अपने गुनाहों का पश्चाताप कीजिए। प्रभु यीशु मसीह माफ करने वाला खुदा है, जो आज भी आपको माफ कर रहा है। और जब आप अपनी जुबान से अंगीकार करते हैं प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आकर, तो प्रभु यीशु मसीह आपको माफ करता है, आपके गुनाहों की माफी होती है, आपके तौबा करने से, और आपको स्वर्ग का स्थान मिलता है। आपके जीवन में आशीष और ब्लेसिंग्स मिलती है, दुनिया देखती है और आपकी टेस्टमनी तैयार होती है। तो जी हाँ भाई बहनों, परमेश्वर जो हमसे बेइंतहा प्रेम करते हैं, उन्होंने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए दिया। उनका प्रेम कभी खत्म नहीं हो सकता। इस संसार में माँ बाप, सगे संबंधी, सभी के प्रेम खत्म हो जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह का प्रेम, परमेश्वर का प्रेम अनंत जीवन देता है। तो आइए भाई बहनों, अपने जीवन को परिवर्तन कीजिए, अपने जीवन को और परिवार को बचाइए, क्योंकि यीशु मसीह हमसे बेइंतहा प्रेम करते हैं। क्योंकि यीशु मसीह एकमात्र सच्चा खुदा है, जो हर वक्त हमारे साथ है, हमारी अगुवाई करता है, वो हमारा हाथ कभी ना छोड़ेगा। तो जी हाँ भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं, आपने यहां तक हमें सुना, देखा। इस सब्जेक्ट को, इस विषय को अपने सगे संबंधियों तक और रिश्तेदारों तक और जान पहचान के लोगों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों तक भी परमेश्वर की बड़ी बड़ी आशीष, ब्लेसिंग्स इन पवित्र पाक वचनों के द्वारा पहुंचने पाए। हर घरों में ये वचन गूंजना चाहिए, ताकि वो लोग बचाए जाए प्रभु यीशु मसीह के पाक नाम से। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं। आज के इस विषय में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई दुआ, प्रार्थना, नई विनती के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।